एक व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्यार करता था। दूसरों के पैसे मारना, दूसरों से बेईमानी करना उसकी फितरत होती है। यही करते करते उसकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन तभी उसकी पत्नी को जब अपने पति के चरित्र के बारे में पता चलता है तो वो महिला टूट जाती है। दोस्तों, इसके बाद वो महिला अपने पति को श्राप देती है। कहती है कि मैं तो इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जैसे मैं तुम्हारे बिन तड़पूंगी ना, जैसे मैं तुम्हारे जो तुम्हारा प्यार मेरी नजरों में है ना, उसे तो कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं बिता सकती जब तुम किसी और से प्रेम करते हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिस तरह से बिरहा में मैं तुमसे दूर होकर तड़प रही हूं ना, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी मुझसे दूर होकर तड़पोगे और मेरे लिए रोओगे। लेकिन मैं तो इस धरती पर हूं, लेकिन जब तुम मेरे लिए रोओगे तो मैं इस धरती पर भी नहीं रहूंगी। और वो इन शब्दों को कहकर इस घर को छोड़कर चली जाती है। जाती जाती कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में से हर वो सुख छिन हो जाएगा जिस सुख की तुम आशा करते हो। पैसों के लिए क्या तुम इतने बदल सकते हो कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? और हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाती है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या एक पत्नी का श्राप पति को ऐसा होने पर उसके साथ क्या हो सकता है? मैं आपसे कहूँ कि उसके साथ तो इससे भी बहुत बुरा हुआ, तो क्या आप यकीन कर पाओगे? दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिसमें कर्मा सबसे ऊपर होता है। कर्म करोगे तो भैया भुगतना हमें ही पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतेगा। कर्म मैंने गलत किया है तो मैं ही भुगतूंगी और हर हालत में उसे भुगतना होगा। तो चलिए, एक और स्पेशल एपिसोड आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा, आपकी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करेगा। और ये मेरी एक ऐसी कोशिश है, जिस तरह से एक चींटी पहाड़ पर नहीं चढ़ती है ना, शायद मुझे मेरी वो कोशिश लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि चींटी ने एक गांव में, जहां पर लोग इकट्ठा नहीं कर पाए थे राई को, महाराजा ने 2 बोरी राई जमीन पर फैलवाई थी और कहा था कि जो भी इस राई को, यानी सरसों, इसे जो इकट्ठा करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। गांव के लोगों ने भरपूर कोशिश कर ली, लेकिन उस राई को कोई इकट्ठा नहीं कर पाया। कहां से निकालेंगे दाने दाने को? दोस्तों, 3 रातों के अंदर चींटियों ने उस सारी बोरियों को इकट्ठा कर दिया था, हर कोने से राई को निकाला था। तो चींटी की भी बहुत अहमियत होती है। ये मत समझना कि मेरी कोशिश छोटी है या असामान्य है, यानी कोई वजूद नहीं है। शायद ये चींटी किसी दिन पहाड़ पर भी चढ़ेगी और उस राई को भी इकट्ठा करेगी और शायद राजा से इनाम भी लेगी। समझदार मेरे इस दोहे से समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। जिस दिन मेरी राई इकट्ठा होगी ना, उस दिन मैं राजा के सामने सर ऊंचा करके खड़ी होने योग्य हो जाऊंगी। मेरे भगवान मेरे राजा हैं और मैं उनके सामने अपना सर ऊंचा करके रहना चाहती हूँ। तभी आप लोगों के सामने ऐसी स्टोरियां लेकर आती हूँ जिनसे आप लोगों को भी सीख मिले और शायद मैं भी एक ज्ञान की तरफ बढ़ रही हूँ। बहुत सारी चीजें तो कुछ ऐसी रिसर्च में आती हैं जो मैं भी पहली बार ही देखती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कैसे एक पत्नी पति से बदला लेती है और कैसे वो पति कई महिलाओं से संबंध रखता है और नाजायज संबंध रखने का क्या दुरुपयोग होता है जिंदगी में, वो भी आपको बतलाएंगे। और आपको हमारे साथ हल्द्वानी चलना होगा। हल्द्वानी में एक महिला होती है जिसका नाम जमुना होता है। जमुना का एक बेटा होता है, खूबसूरत सा एक बेटी होती है, पति होता है, घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो जमुना होती है वो शादी से पहले क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। जमुना शादी से पहले दबंग तरीके से जिया करती थी। लड़कों की तरह चलना, लड़कों की तरह वस्त्र पहनना। आज तो वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, आज भी वो हैं। वो बिल्कुल लड़कों की तरह रहा करती थी और लड़कों की ही तरह उसका बोलने का मन करता था। अच्छा, आपको ये और बता दूं, जो बच्चा आपको मर्दों की तरह दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये पिछले जन्म में मर्द था। शायद किसी कर्म के अनुसार ये स्त्री के रूप में आया है और कुछ भोगने के लिए आया है। यहाँ पर जो जमुना होती है, जमुना बिल्कुल मर्दों की तरह हाव भाव दिखाती है।
कोई बात नहीं, घर वाले। जमुना की जिंदगी बचपन से ही संघर्ष भरी रही थी। कुछ वक्त मामा मामी के पास गुजारती है, उसके बाद यहाँ पर जमुना की शादी कर दी जाती है। बहुत खूबसूरत लड़का था जिससे शादी होती है। धीरे धीरे जिंदगी आगे चलती है, लेकिन जमुना को कुछ बातों का आभास था। उसे लगता था कि मेरी जिंदगी से कुछ जाएगा, कहते ना कि कुछ खालीपन, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। वो हमेशा कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं पता नहीं अपने आप को अधूरी महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि मुझसे कोई कुछ छीन कर भागेगा, मेरी जिंदगी से कोई कुछ हटाएगा। मैं कैसे समझाऊं, मैं कैसे खुद को समझाऊं, ये सब कुछ मुझ पर क्या असर गिर रहा है। जमुना की बस यही बातें रहती हैं। जमुना बहुत परेशान रहती है। 2 बच्चे हो जाते हैं इसी परेशानी में। जमुना को सपने आया करते थे कि उसे एक मर्द के रूप में अपने आप को देखा करती थी। एक महिला उसे छोड़कर जा रही है, श्राप जैसा उसे कुछ दे रही है, लेकिन अभी इस सपने का मतलब नहीं समझ पाई थी। बचपन से इस सपने को देख रही थी, माँ बाप को भी बताया था, तो माँ बाप भी कहते हैं क्या धूप क्या छाया, क्या सपने की माया, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, जमुना की जिंदगी बेहतर बीत रही थी, लेकिन अब जमुना की जिंदगी में मोड़ आना बाकी था। बच्चे छोटे होते हैं। जमुना का पति एक हादसे में इस दुनिया से चला जाता है। जमुना टूट जाती है। 2 बच्चों को कैसे पालूंगी, कैसे इन बच्चों का पालन पोषण करूंगी? क्या गलती हुई परमात्मा जो मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। दोस्तों, वो कई दिनों बाद नींद लेती है और फिर उसे वही सपना दिखाई देता है, लेकिन सपने में बदलाव थे। जो महिला छोड़कर जा रही थी वो कह रही थी कि तुम्हारी करने का पहला दंड आरंभ हो चुका है। यहाँ पर जो जमुना होती है वो हैरान हो जाती है कि आज ये महिला पहली बार, जो उसे छोड़कर जा रही थी, जहां पर वो मर्द रूप में था, वो पहली बार सपने में बोली थी और कह रही थी कि आज तुम्हारा पहला दंड का जो पहला दिन और पहली चीजें शुरुआत हुई हैं, आरंभ हुआ है। जमुना बड़ी व्याकुल और परेशान हो जाती है। इसके बाद कुछ दिन ही बीतते हैं। जमुना के ऊपर एक और मुसीबत आने वाली थी। कुछ दिन बाद जमुना का बेटा इस दुनिया से चला जाता है। अब जमुना बावली हो जाती है। जमुना ऐसी पागल हो जाती है कि अपने सर को भीत में मारती है। एक बेटा जब छोड़कर गुजरता है ना, तो एक माँ के दिल से क्या बीतती है वो तो हम लोग तो बयां कर ही नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पर जमुना अपने सर को भीत में मारा करती थी, कभी पति की तस्वीर के सामने, कभी बेटे की तस्वीर के सामने, और भगवान को दिन रात गालियां दिया करती थी। कहती थी कि परमात्मा, मैं क्या इतनी बुरी हूँ? मैंने बचपन से कुछ भी बुरा नहीं किया और आपने मेरे साथ इतना बुरा किया। मेरा पति, मेरा बेटा, मैं किसके सहारे जीऊं? मैं इस कन्या को रख रही हूँ, तुमने ऐसा भगवान क्यों किया मेरे साथ? मेरे बेटे को भी ले गए, अब मैं कैसे जीऊंगी? भगवान को गालियों पर गाली मिलती है। जमुना एक दिन सोई हुई होती है, तभी वहां पर एक नन्हा सा बालक उसके सामने प्रकट होता है, सोती हुई के, और कहता है कि माँ, तुम इस तरह की गाली मत दिया करो भगवान को, तुम गलत करती हो। वो कहती है कि बेटा तू आ गया। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। जमुना कहती है कि मेरे बेटे जैसा लग रहा है, लाल मेरे कलेजे से लग जा, मैं तेरे लिए बहुत तड़प रही हूँ। मैं इतना तेरे पिता के लिए नहीं तड़पी, मैं जितना तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। एक बार सीने से लगकर इस कलेजे को ठंडक दे जा मेरे लाल। वो कहता है कि मैं गले तो लग जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। जिस भगवान को तुम कोसती हो माँ, याद करो, तुम पिछले जन्म में एक पुरुष थी, एक बनिया थी तुम, और तुम्हारा नाम यहाँ पर अजय था। तुम्हारे पास जमीन भी होती है और तुम बनिया थी, और तुम्हारी पत्नी का नाम सावित्री होता है और बेटे का नाम विजय होता है। माँ, तुम याद करो, मैं याद दिलाने आया हूँ, क्योंकि तुम भगवान को गाली देती हो और कभी उसे वो अपने बेटे की तरह लगता है, कभी कच, और वो कहता है कि माँ, तुम्हें वो सपना याद है जो बचपन से याद आता है? तुमने पिछले जन्म में, जब तुम अजय के रूप में थे, अपनी पत्नी को तुमने धोखा दिया, सावित्री को, और तुम पराई स्त्रियों से प्रेम संबंध रखा करते थे, पुरुष के रूप में, बनिए के रूप में। तुमने एक गरीब व्यक्ति का धन मारा था, लालच के बस तुमने मना कर दिया कि तुमने मुझे पैसे कब दिए, और उसके धन को तुम लेकर बैठ गई। वो व्यक्ति दिन रात तुम्हें कोसा करता था कि तुम्हारा बेटा मरेगा, तुमने मेरे धन को खाया है, ये धन तुम्हें नहीं पचेगा। अजय, जो कि मतलब एक बहुत बड़ा बनिया था,
तुमने जो पाप किए थे, अब इस जिंदगी में तुम औरत के रूप में आए हो और ये पाप तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। तुम औरत बनकर रहोगे और अब देखो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं रहा है, केवल एक बेटी रही है तुम्हें संभालने के लिए। और बिल्कुल भी आज से भगवान को गाली मत देना। दोस्तों, यहाँ पर जो जमुना होती है वो सपने का महत्व समझ जाती है। जो महिला उसे छोड़कर जा रही थी वो सावित्री थी, और जो वहां पर उसकी तरह का पुरुष था, यानी उसकी शकल के जैसा व्यक्ति था, बड़ा सुंदर था बनिए के रूप में। कई महिलाओं से शारीरिक संबंध भी थे, वैसे संबंध भी थे, पैसे भी देता था। कई लोगों के पैसे हड़पे थे जो बेटे की गाली दिया करते थे। उस जन्म में वो गालियां नहीं फलती हैं, लेकिन इस जन्म में बेटा चला जाता है और हाँ, बाद में ये कहता है कि हाँ माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, केवल तुम्हें संदेश देने के लिए आया था। मेरी उम्र 90 साल थी, बाकी की जिंदगी में कहीं और पर जीऊंगा। तुम्हारे बुरे कर्मों के प्रभाव ने मुझे केवल यहाँ पर कुछ दिन रहने का आदेश मिला है और अब तुम मेरे वियोग में जिंदगी भर तड़पोगी। लेकिन जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, आपका वियोग नहीं देखा गया, तभी आपको ये पूरी जानकारी दी है कि आपके पिछले जन्म का ये कर्म है और दरअसल बदायूं जो होता है उसके बनिए थे तुम पिछले जन्म में। और मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम वहां पर जाकर छानबीन कर सकते हो कि एक ऐसा परिवार यहाँ पर रहा करता था जिसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। सुबह होती है जो पागल जमुना, जो पूरे दिन एकली वैकली इधर उधर की बातें किया करती थी, सभी से ऐंठ जाया करती थी, किसी से हंसकर बोला करती थी। सुबह उठते ही वो बिल्कुल सही लग रही थी। उसके बाद वो अपने कपड़े समझाती है, एक दो जोड़ी। और यहाँ पर दोस्तों बदायूं चलती है। बदायूं जाने के बाद यहाँ पर जो पता उसे सपने में दिया गया था वो वहां पर जाकर छानबीन करती है। वो बनिया का परिवार तो नहीं मिलता है, परिवार छोड़कर दिल्ली जा बसा था। लेकिन जैसे ही अजय बनिया का नाम आता है और जैसे ही पत्नी सावित्री, बेटा विजय आता है, तो बेटा विजय जा चुका था, तो यहाँ पर पता चलता है कि सच में ही वहां पर कोई बनिया था और उसकी सावित्री पत्नी थी जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी गलतियों के कारण बनिया बहुत ही चंचल मन का था, कई स्त्रियों से संबंध रखता था और वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। श्राप का किसी को भी मालूम नहीं होता है। यहाँ पर जमुना को जब ये सारी चीजें सच लगती हैं और पता चलता है, उसी दिन से जमुना ने अपनी बेटी की शादी के ख्वाब सजाए, उसके लिए कमाया, शादी के बाद वैराग्य ले लिया, बेटी को दूसरों के हाथों में सौंप दिया, उसका घर गृहस्थी बसा दी। और उस दिन के बाद जो जमुना होती है गुरु की शरण में, और आज वो एक साध्वी माता हैं और वो भगवान की शरण में जगह ले चुकी हैं। उन्हें ये जीवन का चक्र पता चल चुका है और वो भगवान की ही पूजा में विलीन रहती हैं और कहती हैं कि मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये संसार मोह माया है और मेरे जो कर्म किसी जन्म में अच्छे होते हैं, किसी जन्म में बुरे होते हैं, ये सब कर्मों के फेरे हैं। एक परिवार का बनना, एक परिवार का इकट्ठा होना, सब जड़ की जड़ इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी आपने परिवार देखा है, एक परिवार में सब इंसान ही ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की केयर नहीं करते हैं, सब अपने आप से मतलब रखते हैं। परिवार में कोई किसी के दुख दर्द को नहीं समझता है। ये सब संजोग से बनता है। संजोग क्या होता है कि हमारे कर्मों के अनुसार बहुत सारे जब बुरे कर्मों के लोग इकट्ठा होते हैं तो उन्हें एक परिवार के रूप में छोड़ दिया जाता है। भैया और करो, जाओ, रहो धरती पर। और कहीं कहीं आपने देखा है कि अगर किसी को थोड़ी सी भी चोट आए तो पूरे परिवार को दर्द होता है, पूरा परिवार मिलजुल कर एक रहता है। वो भी संजोग से बनता है। वो परिवार वो होता है जब एक अच्छी आत्माएं होती हैं तो भाई तुम सब साथ मिलकर और अच्छा करो और जिंदगी और बेहतर बने, तुम और अच्छी योनि में जाओ, और अच्छी योनि की यानी और ऊंचे पद पर, और भगवान के अधीन होकर काम करो। तो ये सब कुछ हमारी करनी के हिसाब से। कहती हो ना, हमारी बहनें कहती हैं कि मुझे सास ऐसी मिली है। कभी कभी हमारे भाई कहते हैं कि भाई मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिली। कभी कभी जिक्र चलता है कि हमारे बच्चे नहीं अच्छे हैं। आपको क्या बता आपने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया है? ये बच्चा आपने कर्म का बदला लेने आया है आपसे? क्या पता आपको? हमारा कोई बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, क्या पता हमसे कौन सी बड़ी गलती हुई है जो इस बच्चे के रूप में हमें भोगने को मिली है। वियोग सबसे बड़ा दुख है, किसी का वियोग दुख नहीं है। तड़पता है जी करता है उसे गले लगा लूं, जी करता है वो किसी कोने में तो पाएगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति कहीं तो मुझे पाएगा।
वहीं उसे गले लगा लूंगी। ये वियोग पता है कितना बड़ा दुख है। ये आपके कर्म के आधार पर आपको दिया जाता है। कोई कर्म जरूर कहीं ना कहीं पर बिगड़ा है, कहीं ना कहीं आपने किसी के दिल को दुखाया है, किसी का नुकसान किया है, किसी के साथ गलत किया है। समझना होगा। आप समझिए जमुना की कहानी से, जो पुरुष रूप में थी उसे महिला बनना पड़ा कर्म के अनुसार। जिसका पति भरी जवानी में इस दुनिया से चला जाता है, अब वो वियोग में तड़प रही है ना कि मेरा पति कहाँ है। तो दोस्तों, इन चीजों से आपको समझ लेनी चाहिए और अपने आप में बदलाव करने चाहिए कि हमें कैसे जिंदगी जीना है। कोई कर्म बिगड़ने के साथ साथ ही हमें परिवार मिलता है। कर्म बिगड़ने से ही हमारे अपने हमसे दूर होते हैं। कर्म के अनुसार ही हमें सास ननद भी कर्म के अनुसार से और पति भी कर्म के ही अनुसार से मिलता है। कभी कभी कुछ लड़कियों से गलती हो जाती है, उनके भी कर्म के हिसाब से वो गलतियां होती हैं। तो सबसे बड़ा प्रधान कर्म है और कर्म को ही अच्छा रखिए। कर्म अच्छा रहेगा तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा। वरना देखिए जमुना माता को, जो आज साध्वी बनकर अपना जीवन गुजार रही हैं, बेटी के द्वारे पर भी नहीं जाती हैं। संतों की टोली में रहकर भजन आस्था में बुढ़ापे में अपना वक्त निकाल रही हैं। कहती हैं कि जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे उस दिन इस धरती से मेरा समापन हो जाएगा और शायद मेरे कर्मों का दंड वो कम हो जाएगा। वो कहती है कि मुझे शर्म आती है बताने में कि मैं पिछले जन्म में बनिया रहा और कई पराई स्त्रियों से मेरे संबंध रहे। दोस्तों, एक सच्ची और रियल स्टोरी थी, काफी हैरान और परेशान करने वाली थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।